राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं महादेव और माँ भगवती की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, श्रावण का पावन महीना चल रहा है और इस पावन मास में हमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस अत्यंत पवित्र माह में हम आपको प्रत्येक दिन श्रावण मास महात्म्य की कथा सुनाते हैं। आज हम आपको श्रावण मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनने मात्र से हमें भोलेनाथ की प्रसन्नता और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, देखते ही देखते श्रावण मास के 5 दिन निकल गए और आज 6ठा दिन है। ऐसे ही पता ही नहीं चलेगा और पूरा महीना निकल जाएगा। तो ये सुंदर और पावन समय अपने हाथ से जाने ना दें, कुछ ना कुछ भगवान के प्रति अवश्य करें। भले ही 1 लोटा जल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। सबसे ज़्यादा पुण्य फल का कार्य श्रावण मास में भगवान पर जल से अभिषेक करना ही होता है। इस सुंदर महीने में भगवान का जल से अभिषेक करें। भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में सभी दिनों भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करते हैं। पूरे महीने महादेव और माता पार्वती हमारे आसपास ही रहते हैं। वैसे तो भक्तों देखिए, ये हम भक्तों की भाव हैं कि भगवान सदैव ही हमारे समीप होते हैं, हमारे अंदर होते हैं, हमारे हृदय में होते हैं। किंतु ये जो महीना है, इस महीने की महत्वता के विषय में बताना मूर्खता होगा, क्योंकि इस महीने के महत्व को हम सभी जानते हैं। इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जो कृपा प्राप्त होती है, वह कृपा पूरे वर्ष कभी प्राप्त नहीं हो सकती। तो भक्तों, इस महीने के महत्व को जानते हुए भगवान भोलेनाथ का अभिषेक, उनकी पूजा अवश्य करें। भक्तों, श्रावण का महीना ऐसा ही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में, जो हम सनातन धर्मी लोग हैं, हम सभी के मन में एक अलग ऊर्जा, एक अलग उत्साह होता है। हमारे मन में एक अलग ही भाव होता है, चाहे इस महीने के 30 त्योहार हों, चाहे इस महीने के पूजा पाठ हों। तो आइए भक्तों, इस पावन महीने में सुनते हैं आज श्रावण मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की अत्यंत सुंदर पावन पवित्र कथा। ये गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म्य को सुना। अब मेरी इच्छा श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा सुनने की है। भगवान शंकर ने कहा, सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उसका महात्म्य भी श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? मुझसे सोम महात्म्य का जो वर्णन हो सकेगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान पूर्वक नामों के कारण को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवार के व्रत करने में कोई असमर्थ है तो श्रावण मास के सभी सोमवार का व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के सब सोमवार का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवार के व्रतों का फल मिल जाता है। श्रावण मास के सब सोमवार का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार की शाम को भगवान सदा शिव महादेव का अर्चन करें, षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्रह मन से कथा सुने। मैं तुम्हें सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन भली भांति स्नान कर, श्वेत वस्त्र धारण कर, काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि को त्याग देना चाहिए।
मालती, मल्लिका आदि के सफ़ेद पुष्पों तथा अन्य पुष्पों से तथा अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबक मंत्र से पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उग्र उग्रनाथ भव शशिमौली का ध्यान करना चाहिए। देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें। इस व्रत के पुण्य फलों को तुम्हें बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने के नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अवैध पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत का उपवास करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति इस लोक के सभी भोगों को भोग कर उत्तम विमान द्वारा शिवलोक को जाता है और वहाँ सबका पूजनीय बन जाता है। इस संसार को असार जानकर तन मन धन को चलायमान जानकर व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ और मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती की वृषभ पर स्थित स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंगतो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापित करें। 2 सफ़ेद वस्त्र से ढकें। घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिवजी की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोबा बांधें। रात्रि जागरण करें। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्वभवनाशन आदि 11 नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। घी, तिल तथा बिल्व पत्र आदि द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन अर्चन कर दक्षिणा में गौ देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको कांसे के घड़े देने चाहिए। देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दें और प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मणों को और फिर आचार्य को विदा करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित भोजन करें। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिवलोक में जाता है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान वासुदेव ने किया था। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो प्राणी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। ये भक्तों, अत्यंत पावन कथा के साथ ही अब हम सुनते हैं भगवान भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर शिवाष्टक का पाठ। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सारे हरे। जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे। निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार साकार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे। मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओमकार हरे। त्र्यंबकेश्वर जय घुष्मेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे। काशीपति श्री विश्वनाथ जय मंगल
मंगलमय अघहार हरे। नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय अभिकार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो। किस मुख से है गुणातीत प्रभु तब अपार गुण वर्णन हो। जय भवकारक तारक हारक पातक दारक शिव शंभो। दीन दुख हर सर्व सुखा कर प्रेम सुधाधर दया करो। पार लगा दो भव सागर से बनकर करुणाधार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। जय मन भावन जय अति पावन शोक नशावन शिव शंभो। विपद विदारन अधम उबारन सत्य सनातन शिव शंभो। सहज वचन हर जलज नयन वर धवल वरंतन शिव शंभो। मदन कदन कर पाप हरन हर चरण मनन धन शिव शंभो। विभीषण विश्व रूप प्रलयंकर जग के मूलाधार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। भोलानाथ कृपालु दयामय और डरदानी शिव योगी। निमिष मात्र में देते हैं नवनिधि मन मानी शिव योगी। सरल हृदय अति करुणा सागर अकथ कहानी शिव योगी। भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। आशुतोष से मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना। विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना। रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना। दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों में लगन लगा लेना। एक बार इस मन मंदिर में कीजे पद संचार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। दानी हो तो भिक्षा में अपनी अनपायन भक्ति प्रभो। शक्तिमान हो दो अविचल निष्काम प्रेम की शक्ति प्रभो। त्यागी हो दो इस असार संसार से पूर्ण विरक्ति प्रभो। परम पिता हो दो तुम अपने चरणों में अनुरक्ति प्रभो। स्वामी हो निज सेवक की सुन लेना करुण पुकार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। तुम बिन विकल प्राणेश्वर आ जाओ भगवंत हरे। चरण शरण की बाह गहो हे उमा रमण प्रिय कंत हरे। विरह व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयालु अनंत हरे। आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ श्रीमंत हरे। मेरी इस दयनीय दशा पर कुछ तो करो विचार हरे। पार्वती पति हरे हरे शंभो पाहि पाहि दातारे हरे। नमः शंभो बाय चा मयोग बाय चा नमः शंकराय चा मयस्कराय चा नमः शिवाय चा शिवतराय चा शिव शंभो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की बहुत ही सुंदर वीडियो का यहीं पर समापन होता है और हम आपसे बहुत जल्द फिर मिलेंगे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। और हाँ भक्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माता की। राधे राधे। हर हर महादेव।